मित्रों, आज हम गीता के एक अत्यंत गहरे और जीवन बदल देने वाले श्लोक की व्याख्या समझने जा रहे हैं। संस्कृत श्लोक है, विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरति स्पृह निर्ममो निरहंकार स शांतिमधिगच्छति। यह श्लोक हमें बताता है कि जीवन में सच्ची शांति कैसे प्राप्त की जा सकती है। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में हमें यह समझाते हैं कि जब मनुष्य अपने भीतर की इच्छाओं, आसक्तियों और अहंकार को त्याग देता है, तभी वह वास्तविक शांति को अनुभव कर सकता है। यह श्लोक सिर्फ ज्ञान नहीं, बल्कि एक जीने की कला सिखाता है। एक ऐसा जीवन जहां मनुष्य हर परिस्थिति में स्थिर, शांत और संतुष्ट रह सकता है। भगवान कहते हैं, विहाय कामान्य सर्वान, यानी जो व्यक्ति अपनी सभी इच्छाओं को त्याग देता है। यहाँ काम शब्द का अर्थ केवल भौतिक इच्छाओं से नहीं है, बल्कि हर प्रकार की तृष्णा से है। धन की, पद की, मान सम्मान की, दूसरों पर नियंत्रण की, सुख की और यहाँ तक कि आध्यात्मिक सफलता की भी। मनुष्य की सारी अशांति, चिंता और दुख का मूल कारण यही कामना है। जब तक मनुष्य मुझे यह चाहिए की भावना में जीता है, तब तक वह असंतुष्ट रहता है। हर इच्छा एक नई बेचैनी पैदा करती है और जब वह पूरी नहीं होती तो दुख देती है। भगवान कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति इन कामनाओं को विहाय यानी त्याग देता है, तभी वह वास्तव में स्वतंत्र होता है। पर इसका अर्थ यह नहीं कि वह दुनिया छोड़ दे या सब कुछ त्याग कर जंगल चला जाए। इसका भाव है, वह व्यक्ति अब किसी भी इच्छा का गुलाम नहीं रहता। अगर कोई चीज मिल जाए तो अच्छा, न मिले तो भी मन में अशांति नहीं होती। उसकी शांति अब बाहरी वस्तुओं पर निर्भर नहीं होती, बल्कि भीतर से आती है। फिर भगवान कहते हैं, पुमांश्चरति स्पृह, यानी जो व्यक्ति बिना किसी स्पृहा, बिना किसी लालसा के संसार में कर्म करता है। यह बात अत्यंत गहरी है। कृष्ण हमें यह नहीं कह रहे कि कर्म मत करो, बल्कि यह कह रहे हैं कि कर्म करो, लेकिन उसके परिणाम की आसक्ति मत रखो। जब हम किसी काम को केवल फल की उम्मीद से करते हैं, तब हमारा मन अस्थिर रहता है। सफलता मिलने पर हम अहंकार में आ जाते हैं और असफलता मिलने पर निराश हो जाते हैं। लेकिन जब हम कर्म को केवल अपने कर्तव्य के रूप में करते हैं, तब मन शांत रहता है। निस्पृहा का अर्थ है, जो व्यक्ति परिणामों की चिंता नहीं करता। वह बस अपना कार्य पूरी निष्ठा से करता है, लेकिन भीतर से मुक्त रहता है। जैसे एक फूल अपनी खुशबू सब ओर फैलाता है, बिना यह सोचे कि कौन उसे सूंघेगा, कौन नहीं। वैसे ही ज्ञानी व्यक्ति अपना कर्म करता है, बिना किसी अपेक्षा के। यही असली कर्मयोग है। अब भगवान कहते हैं, निर्ममो निरहंकारः। इन दो शब्दों में जीवन का सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। निर्मम का अर्थ है जो मेरा और तेरा की भावना से मुक्त है। जब तक मनुष्य चीजों, लोगों और विचारों को मेरा मानता है, तब तक वह दुखी रहेगा, क्योंकि मेरा शब्द के साथ ही खोने का डर जुड़ा होता है। अगर हम कहते हैं, मेरा पैसा, मेरा घर, मेरा बच्चा, मेरी प्रतिष्ठा, तो उनके छिन जाने का भय हमारे भीतर बस जाता है। और जहां भय है, वहां शांति नहीं हो सकती। ज्ञानी व्यक्ति जानता है कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। सब कुछ अस्थायी है, परिवर्तनशील है। आज जो तुम्हारा है, कल किसी और का होगा। इस सच्चाई को जो व्यक्ति स्वीकार कर लेता है, वह निर्मम हो जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि वह लोगों या चीजों से प्रेम करना छोड़ देता है, बल्कि वह अब स्वामित्व की भावना से नहीं, बल्कि सेवा की भावना से जुड़ता है। वह जानता है कि जो कुछ उसके पास है, वह ईश्वर की देन है और उसका उपयोग दूसरों के हित में करना ही सच्चा कर्तव्य है। अब निरहंकार की बात करें। अहंकार यानी मैं की भावना। मैंने किया, मेरे बिना कुछ नहीं होता, मैं बड़ा हूं। ये सब अहंकार के रूप हैं। अहंकार हमें भीतर से जकड़ता है, हमें दूसरों से अलग करता है। जब तक मैं की भावना प्रबल है, तब तक हम ईश्वर से दूर हैं। ज्ञानी व्यक्ति यह जानता है कि वह केवल एक साधन है, सृष्टि के महान कर्मचक्र का एक छोटा हिस्सा है। जब वह यह समझ लेता है कि सब कुछ ईश्वर की इच्छा से हो रहा है, तब उसका अहंकार मिट जाता है। और जब व्यक्ति निर्मम और निरहंकार हो जाता है, तब उसके भीतर का बोझ उतर जाता है। वह हल्का हो जाता है, मुक्त हो जाता है।
उसके मन में न तुलना रहती है, न प्रतिस्पर्धा, न ईर्ष्या। और जब ये सब भाव समाप्त हो जाते हैं, तभी वह व्यक्ति शांति को प्राप्त करता है। इसलिए भगवान कहते हैं, स शांतिमधिगच्छति, यानी वही व्यक्ति वास्तविक शांति प्राप्त करता है, जिसने कामना, ममता और अहंकार का त्याग कर दिया है। अब सोचिए, आज के युग में यह श्लोक कितना प्रासंगिक है। हर कोई किसी न किसी चीज के पीछे भाग रहा है। कोई धन के पीछे, कोई शोहरत के पीछे, कोई रिश्तों के पीछे पीछे। पर क्या हमने कभी सोचा है कि जितना हम पाते हैं, उतना ही हमें और पाने की लालसा क्यों होती है? क्योंकि हमारा मन कभी तृप्त नहीं होता। मन को जितना दो, उतना और मांगता है, और यही बेचैनी का कारण है। भगवान श्री कृष्ण का यह श्लोक हमें यही सिखाता है कि जब तक मनुष्य अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं पाता, तब तक शांति एक सपना ही रहेगी। जो व्यक्ति कहता है, अब मेरे पास सब कुछ है, मैं संतुष्ट हूं, वही वास्तव में धनवान है। जो संतोष में जीता है, वही सुखी है। अब इसका व्यवहारिक उपयोग समझें। जब कोई इच्छा मन में आती है, तो पहले उसे पहचानें। खुद से पूछें, क्या यह इच्छा वास्तव में आवश्यक है, या यह केवल मेरे अहंकार या दिखावे की उपज है? अगर यह अहंकार से उपजी है, तो उसे छोड़ देना ही बेहतर है। धीरे धीरे मन में वैराग्य उत्पन्न होगा। यह वैराग्य किसी निराशा से नहीं, बल्कि समझ से आएगा। जीवन में निर्मम और निरहंकार होना कठिन लगता है, लेकिन असंभव नहीं है। यह अभ्यास से आता है। जब हम दूसरों के सुख को भी अपना सुख मानने लगते हैं, जब हम यह समझते हैं कि सब कुछ अस्थायी है, तब यह भाव अपने आप जन्म लेने लगता है। भगवान का यह संदेश हमें बताता है कि शांति कोई बाहरी वस्तु नहीं है, जिसे हम कहीं जाकर प्राप्त कर सकते हैं। शांति हमारे भीतर ही है। बस उसे खोजने के लिए हमें अपने भीतर की परतें, कामना, ममता और अहंकार हटानी होती है। जैसे सूर्य हमेशा आकाश में चमकता है, परंतु बादल उसे ढक देते हैं, वैसे ही शांति हमेशा हमारे भीतर है। बस इच्छाएं और अहंकार उसे ढक देते हैं। जब मनुष्य अपने भीतर के इन बादलों को हटा देता है, तो शांति अपने आप प्रकट होती है। यही वह अवस्था है जहां व्यक्ति संसार में रहकर भी संसार से परे होता है। वह कर्म करता है, पर कर्म उसे बांधता नहीं। वह प्रेम करता है, पर आसक्ति नहीं रखता। वह सफलता पाता है, पर गर्व नहीं करता। वह असफल होता है, पर निराश नहीं होता। यही सच्चा योगी है। मित्रों, इस श्लोक में भगवान ने जो बताया है, वह केवल आध्यात्मिक शिक्षा नहीं, बल्कि जीवन जीने का व्यावहारिक मार्गदर्शन है। अगर हम इसे अपनाएं, तो हमारे जीवन से तनाव, ईर्ष्या और अशांति अपने आप दूर हो जाएंगे। तो आइए, इस संदेश को अपने जीवन में उतारें। कामनाओं को सीमित करें, ममता को सेवा में बदलें और अहंकार को समर्पण में। तब हमारा मन समुद्र की तरह गहरा और शांत हो जाएगा, और हम भी कह सकेंगे, मैं शांत हूं, क्योंकि मैंने अपने भीतर की सभी इच्छाओं को साध लिया है। अगर आपको यह व्याख्या पसंद आई हो, तो हमारे चैनल भगवत गीता वाईटी को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ हम गीता के हर श्लोक को सरल, भावनात्मक और जीवन से जुड़े तरीके से समझाते हैं, ताकि हम सब मिलकर इस दिव्य ग्रंथ की शक्ति को अपने जीवन में अनुभव कर सकें। जय श्री कृष्ण।